आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नज़र डालेंगे। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 संबंधित है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित। अगला है अनुच्छेद 13 जो बात करता है मूल अधिकारों की असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। अनुच्छेद 14 का विषय है विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 16 बात करता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में। अब देखते हैं अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 है वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का है प्राथमिक शिक्षा अधिकार से संबंधित। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देता है। अनुच्छेद 31 का कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, जो कि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट सहित उपचार। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है और अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 6 वर्षों से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराने से संबंधित है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 50 संबंधित है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का विषय है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। और अनुच्छेद 110 में हमें देखने को मिलती है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 का विषय है राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश से निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 163 का विषय है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन से संबंधित है। अनुच्छेद 200 का विषय है विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 226 कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 239 ए का विषय है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 262 का विषय है अंतर्राष्ट्रीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपलब्ध है। अनुच्छेद 265 का विषय है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना। अनुच्छेद 275 का विषय है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 280 जो संबंधित है वित्त आयोग से। अनुच्छेद 300 का विषय है वाद और कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद 300 का संबंधित है संपत्ति के अधिकार से, यानी विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदावतन करने से संबंधित है।
अनुच्छेद 312 का विषय है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 का विषय है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य से संबंधित है और अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित। अनुच्छेद 324 का विषय है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 330 का विषय है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आपात की घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात स्थिति के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 365 का विषय है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। तो हमने इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नज़र डाली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।